नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई की जो वैकेंसी आई है 2022 की, उसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, मैंने आप सबको ये अपडेट दे दी थी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो एफसीआई जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, 5000 सीटों पे लगभग जोन वाइज वैकेंसी आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो दोस्तों कल जो था, जो अपडेट देनी थी आपको, वो मैंने दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी की चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि जोन वाइज वैकेंसी है, तो आप सबको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कौन से जोन में अप्लाई कर सकते हैं और कितने, जो बहुत सारी सीटों पे वैकेंसी है, बहुत सारे पोस्ट हैं, तो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर इसका जो एज लिमिट है वो क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट, और जो इसकी फ़ी है वो कितनी है, एग्ज़ाम डेट, सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर और एलाइड के लिए यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी सीटें हैं और वो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में यहाँ बात कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एफसीआई की जो ये वैकेंसी आई है, इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे मैं आपको समय समय पे यहाँ पे प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आप सब मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताते रहिए कि आपको इसके बारे में और भी क्या चीज़ें जाननी है, और जो आपके मन में डाउट्स हो वो आप बता सकते हैं। अभी जो है इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आज शाम तक जो है आपको एक नया वीडियो इससे रिलेटेड मिल जाएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताइए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कमेंट कर रहे थे कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है आपको मैं पूरा फुल इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न और कि कैसे क्या एग्ज़ाम में रहेगा, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल चलिए जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सब नोटिफिकेशन इसका खोलेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन देखेंगे जो आया हुआ है, तो आपको बता दें। और एक हाँ, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कमेंट कर रहे थे कि सरकारी रिजल्ट पे जो है ये नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको बता दें कि ये वाला जो मैंने कल आपको बताया है, वो जो नोटिफिकेशन है, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें आया हुआ है ये पूरा कुछ। तो ये जो 3 से 9 सितंबर वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, वहां पर इस वैकेंसी की डिटेल जो है वो आ चुकी है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी होगा, फिर सरकारी रिजल्ट वाले जो है वो उसको वहां पे अपडेट करेंगे। इसीलिए सरकारी रिजल्ट पे आपको नहीं मिल रहा है। फिलहाल आप इस पे एकदम से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो ये 3 से 9 सितंबर वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, आप उसको जाके देखिए, वहाँ पे आपको सब डिटेल में मिलेगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट पेज है इसका, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ जोन है, यहाँ पे साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है और नॉर्थ ईस्ट जोन है। तो जो कैंडिडेट्स जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सारे जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बस कि आप यहाँ पे नॉर्थ जोन में रहें और ईस्ट जोन, इसकी वैकेंसीज को देखेंगे, क्योंकि आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से जोन में कौन कौन सा स्टेट आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले यहाँ पर कि आप कौन से जोन में हैं, ये आप देख लीजिए। जो नॉर्थ जोन है उसमें यहाँ पर आपका आएगा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जितने भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं नॉर्थ जोन में, और जो बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के, वो ईस्ट जोन में। जो बिहार वाले हैं वो ईस्ट जोन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस स्टेट के हैं उसी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बात आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो अगर आप बिहार से हैं तो आप नॉर्थ जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो आप ईस्ट जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, क्या आप 2 जोन में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, और यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्लियर किया हुआ है कि कोई भी आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, और एक जोन में आप बस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि आपका AG3 जनरल,
AG3 डिपोट और AG3 टेक्निकल, जिसमें कि आप सब एलिजिबल हैं एग्रीकल्चर और एलाइड के कैंडिडेट्स AG3 जनरल के लिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक ही जोन में अप्लाई करेंगे और एक ही पोस्ट के लिए एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियर की हुई है। और इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि जो नॉर्थ जोन है वहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। आप ये देख रहे हैं नॉर्थ जोन में जो है 2388 2388 लगभग 2500 के आसपास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ जोन में वैकेंसी है। और इसमें जो एग्रीकल्चर वालों के लिए है वो है आपका एग्रीकल्चर के पोस्ट के लिए 611 टोटल वैकेंसी। और जब हम ईस्ट जोन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ईस्ट जोन में टोटल वैकेंसीज कितनी है। चलिए हम ये देख लेते हैं। तो ईस्ट जोन में टोटल जो है 768 वैकेंसीज है, जिसमें कि आपके जनरल के लिए जो है AG3 जनरल के लिए 185 है और आपका जो एग्रीकल्चर वाला पोस्ट है AG3 टेक्निकल के लिए वहाँ पर आपका 194 है। तो इस तरह से जो है सीटों की संख्या है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जोन वाला एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं और एक जोन में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग जो देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपका क्लियर हो गया कि कौन से जोन में कौन से स्टेट आते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों जहाँ पर आपका ये सीटों की संख्या दी हुई है वहीं पे आपका एज लिमिट भी दिया हुआ है। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो सारे पोस्ट हैं वहीं पे सामने सामने इसके एज लिमिट्स दिए हुए हैं। तो जो आपका स्टेनो का पोस्ट है उसकी एज लिमिट सबसे कम है 25 साल है। और जनरल अकाउंट्स टेक्निकल डिपोट ये सारे जितने भी पोस्ट हैं इन सब के लिए एज लिमिट 27 ईयर्स है। तो जो आप एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं जो जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो डिपोट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज लिमिट 27 ईयर्स है। बाकी हिंदी वाला जो पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है आपका 28 ईयर्स है। तो इस तरह से आपका एज लिमिट है, क्योंकि एज लिमिट के लिए भी आप सब पूछ रहे थे और किसी भी एग्जाम के लिए आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एज जो है वो उस एग्जाम के लिए है या नहीं है, आप एलिजिबल है या नहीं है। तो इस तरह से आपका ये एज लिमिट हो गया। अब जो है डेट के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एग्जाम का डेट क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट होगा 6 सितंबर से। 6 सितंबर से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना शुरू कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपका 5 अक्टूबर। 6 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और आप सबको ये जानना भी होगा कि इसके जो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है, इसकी जो फ़ी है वो कितने रुपए आपके लगेंगे। तो आपको बता दें कि इसकी जो फ़ी है वो है 500 रुपये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, द कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500। जो 500 आपका जनरल और ओबीसी के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए 500 है। और आपको बता दें एक और बात, SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए फ्री है और SC ST के लिए भी फ्री है। बाकी आपका जो जनरल ओबीसी है उनके 500 रुपये लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी बातें हो गई। आपका ये जो डेट से रिलेटेड बात है वो भी आपका क्लियर हो गया। और जो आपका ये रहा कि कौन सा इसका लास्ट डेट है ये भी क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो दोस्तों आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और FCI जो है ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। तो इसका जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है नवंबर के लास्ट या दिसंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप सब अभी से तैयारी में जुट जाइए, दिसंबर तक में इसका पेपर हो जाएगा और इसके पेपर की सारी डिटेल्स, क्या इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ शाम की वीडियो में आपको मिल जाएगा।
उसके बाद आप सब कहेंगे तो मैं बुक लिस्ट पे भी वीडियो ले आऊँगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़ने होंगे जिससे कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी डिटेल है। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कौन से पोस्ट के लिए क्या चाहिए, तो आप सब ने देखा यहाँ पर जो है 2-3 तरह के पोस्ट है। एक तो AG3 जनरल है, AG3 टेक्निकल, AG3 डिपोर्ट। तो और ये AG3 का भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसका नाम है AG3 मीन्स की असिस्टेंट ग्रेड 3। इस को हम असिस्टेंट ग्रेड पढ़ेंगे AG3 को। तो इसके लिए जो अलग अलग जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस तरह से है कि जनरल और डिपोर्ट के लिए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी टेक्निकल वाले पोस्ट के लिए जो है अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर है, BTech एग्रीकल्चर है, बॉटनी जियोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो आपका टेक्निकल वाला पोस्ट है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी बेसिक डिटेल्स थी जो कि आप सबको बताना था। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं सारे डाउट्स जो है दूर करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।